ओम शांति। एक छोटा 4 वर्ष का बच्चा और घर में मम्मी के साथ खेलता रहता था। उसकी माँ उसे याद कराती रहती थी कि बेटा थोड़ी सी दूर पर चर्च है, तो तुम भी चर्च में जाके बैठा करो, कुछ देर वहाँ बैठो फादर के पास, प्रीस्ट के पास, और प्रेयर करना सीखो। तो वो रोज़ उसे कहा करती थी कि बच्चा घर में ज़्यादा शरारतें ना करता रहे, तो वो रोज़ उसे याद करा दिया करती थी कि बेटा चर्च जाओ, फादर के पास बैठो, प्रेयर करना सीखो। तो एक दिन उसके मन में आ ही गया, उसने सोचा कि मम्मी रोज़ कहती है, आज मैं चला जाता हूँ। चर्च में गया, उसने देखा कि फादर कैसे बैठे हैं, आधा घुटनों के बल, जैसे आधा खड़े होते हैं इस तरह आधा खड़े हैं, हाथ ऐसे जोड़े हैं, सिर नीचे झुकाया है और कुछ बोल रहे हैं। तो उसने पूरी तरह से देखा, फॉलो किया, वैसे ही आधा खड़ा हुआ और घुटनों के भार पर, और फिर उसके बाद उसी तरह से हाथ जोड़े, उसी तरह से सिर झुकाया। लेकिन उन्होंने देखा कि फादर कुछ बोल भी रहे हैं, कुछ होठ हिला रहे हैं, तो उसने भी होठ हिलाना शुरू कर दिया। अब उसे ये तो सुनाई दे नहीं रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा था, होठ हिलाता रहा। फादर ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा उनके पास बैठ के उनकी नकल कर रहा है, तो उन्होंने मुस्कुरा कर उसको देखा और पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? तो बच्चे ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? तो फादर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया कि मैं तो प्रेयर कर रहा हूँ। तो बच्चा कहता है कि फादर मैं भी प्रेयर कर रहा हूँ। प्रीस्ट फिर प्रेयर करने लगे। फिर उन्होंने देखा कि वो वैसे ही होठ भी हिला रहा है, तो उन्होंने फिर पूछा कि बेटा क्या प्रेयर कर रहे हो? बच्चे ने कहा कि आप क्या प्रेयर कर रहे हो? तो उसने बता दिया कि वो जो भी राइम्स बोल रहे थे, तो उन्होंने वैसे ही बता दिया कि ओ गॉड सेव मी फ्रॉम सिंस, और इस तरह की कुछ 2-4 लाइंस उन्होंने इंग्लिश में बोलकर बताई जो वो अपनी प्रेयर बोल रहे थे। बच्चे ने उनकी तरफ देखा, तो जब पूछा बेटा आप बताओ क्या प्रेयर कर रहे हो, तो बच्चे ने उनकी तरफ देखकर जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर दिया कि मैं भी प्रेयर कर रहा हूँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। फिर शुरू हो गया ABCDEFGH। तो फादर ने हंस के कहा कि ये कौन सी प्रेयर है? बच्चे ने बहुत मासूमियत से जवाब दिया कि फादर आपने जो प्रेयर बोली उसमें भी इंग्लिश के यही 26 लेटर्स हैं, मेरी प्रेयर में भी यही 26 लेटर्स हैं, लेकिन आपने उसको जोड़ तोड़ कर बना दिया और भगवान को दे दिया। मैंने ऐसे ही दे दिया रॉ मटेरियल कि भगवान को जैसी पसंद हो वैसा बना लेगा। इससे एक बात सिद्ध होती है, गॉड नीड्स नो फॉर्मेलिटी। भगवान को कोई भाषा नहीं आती है, वहाँ तक भावनाएं पहुँचती हैं। आप जिस भी भाषा में उसे याद करेंगे, बहुत एकाग्रचित होकर, बहुत दिल से, उसी भाषा में जवाब मिलेगा, क्योंकि भगवान के पास केवल भावनाएं, प्रेम ये पहुंचता है। भगवान किसी भी भाषा में आपको जवाब दे सकता है, क्योंकि वह वाइब्रेशंस में और भावनाओं में रिप्लाई करता है, भाषा में नहीं। ओम शांति।